बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के मज़ालिम जारी हैं। नया साल शुरू हो चुका है, भारतीय फ़ौज के मज़ालिम बंद नहीं हुए हैं। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के जो मुतनाज़ा इक़दामात हैं वो नहीं रुके हैं। कश्मीरियों पर जुल्म बंद नहीं हुआ है, कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है। नाज़रीन, 7 दिनों के अंदर 15 कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों का साल 2022 के अंदर खून बहाना चाहती है और पहले से ज़्यादा हमले कर रही है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने के लिए जहां नाम निहाद ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, निहत्ते कश्मीरियों को गोलियां मारकर शहीद किया जा रहा है और कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं मकबूजा कश्मीर की ज़मीनें भी फ़रोख्त की जा रही हैं। नाज़रीन, जो आज की ताज़ा खबरें हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बडगाम में मज़ीद 3 कश्मीरी मुसलमानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। तादाद 15 हो चुकी है। भारतीय फ़ौज दावा कर रही है कि इनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से था। पाकिस्तान से ये मुजाहिदीन आते हैं और भारतीय फौज पर हमला करते हैं। हालांकि नाज़रीन, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुहासरा करके इन कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया है। जबकि आज मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से तकरीबन 10 कश्मीरी मुसलमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। श्रीनगर की जामे मस्जिद में आज फिर जुमे की नमाज पढ़ने से मुसलमानों को रोका गया है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, सर्च ऑपरेशन किया गया है, मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ये भारतीय फौज के मजालिम हैं और भारत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है। नाज़रीन, कश्मीरियों पर जो जुल्म की इंतहा है, ये एक बड़ी आग की सूरत भड़क रही है और यही आग भारत को जलाएगी और इसी से कश्मीरी मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद के नाम पर जिहादी तंजीमों में जा रहे हैं, मुजाहिद बन रहे हैं और फ्रीडम फाइटर बन रहे हैं, वो भारतीय फ़ौज को शिकस्त देंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर ही से खबर सामने आ रही है कि कश्मीर में भारतीय बीजेपी सरकार की जानिब से लगाए गए दहशतगर्द गवर्नर ने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया है और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर ना सिर्फ यूएई के इन्वेस्टर से मुलाकातें की हैं बल्कि इसराइली यहूदियों से भी कश्मीर के गवर्नर ने मुलाकात की है। और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर, दुबई के अंदर इसराइली यहूदियों को, इन्वेस्टर्स को, ताजरों को कश्मीर की ज़मीनें ख़रीदने का कहा गया है और उन्हें कहा गया है कि वो मकबूजा कश्मीर आएँ, ज़मीनें ख़रीदें, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें, कंपनियां लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, होटल्स बनाएं और इसी तरह से सयाहत के लिए, जो टूरिज़म के लिए वहाँ पर जो मकामात हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की बीजेपी सरकार की जानिब से लगाए गए गवर्नर ने मुत्तहिदा अरब इमारात के ताजरों को भी इन्वाइट किया है और मुत्तहिदा अरब इमारात ने मकबूजा कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, होटल्स के अंदर, तामीरात के अंदर और इसी तरह से हुकूमती प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हामी भर रखी है और इसराइली यहूदी कंपनियों ने भी मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की हामी भरी है। दूसरे लफ्ज़ों में, भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू कॉलोनियां बसाने जा रहा है, हिंदू बस्तियां बसाने जा रहा है। जिस तरह से इसराइल के यहूदी फ़लस्तीन के अंदर यहूदी बस्तियां बसा रहे हैं, मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर यूएई वहां पर भी इसराइली यहूदियों की मदद कर रहा है। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हिंदू दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। नाज़रीन, इन लोगों को किस नाम से मुसलमान पुकारा जाए, या मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, अपने आप को अरब कहते हैं, लेकिन अरबों की भी तौहीन की जा रही है और इनको मुसलमान कहना भी मुसलमानों की तौहीन समझी जा रही है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया, इसराइल के अंदर पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से यहूदियों ने मुसलमानों पर हमले तेज़ कर दिए और मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा तेज़ कर दिया। और अब भारत के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात पींगे बढ़ा रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर गैर कानूनी तौर पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, जागना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी गैरत जगानी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात से ताल्लुकात ज़रूर रखें, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात को समझाया जाए कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम है, पाकिस्तान की शहरग है, यहाँ पर
इनको इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन काम, अगर पाकिस्तान ख्वाब गफलत में रहा, खामोश रहा, तो इसराइल के यहूदी पाकिस्तान की सरहदों पर आ जाएंगे और यह पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सबब बनेगा। लिहाजा पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। मकबूजा कश्मीर के अंदर इसराइल के यहूदियों की आमद को और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर मुल्कों को यहाँ पर सरमायाकारी से रोकना होगा और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, मुजाहिदीन को अफगान तालिबान की हिकमत अमली अपनाकर भारतीय फौज के खिलाफ हमले करने होंगे, मुसल्लह कार्रवाइयां करनी होंगी। वाराणसी का हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाले ताज़ा तरीन हमलों के हवाले से है। आप जानते हैं भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द ने पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंदूत्ववाद दहशतगर्दों को खड़ा कर दिया है, मुतहर्रिक कर दिया है, मुश्तइल कर दिया है। मुसलमानों के खिलाफ वहां पर हल्फ लिए जा रहे हैं और हिंदुओं से बैत ली जा रही है और उनसे मुआहिदे लिए जा रहे हैं, वादे लिए जा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं होगा, ज़मीनें नहीं बेची जाएंगी, मुसलमानों के साथ कोई भी ख़रीदारी नहीं होगी, ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे, मुसलमानों को मारा पीटा जाएगा और मुसलमानों का बाइकॉट किया जाएगा। नाज़रीन काम, एलानिया भारत के अंदर मुसलमानों के खात्मे की बात हो रही है, एलानिया भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले की बात हो रही है। मुसलमानों की ख़वातीन को ऑनलाइन वेबसाइटों पर उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं, उन्हें फ़रोख्त करने के लिए बाकायदा उनकी तस्वीरें अपलोड की जा रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंदूत्ववाद दहशतगर्द और पंडित एलानिया हल्फ लेते फिर रहे हैं। नौजवानों को, स्कूलों के बच्चों को तरबियत देते फिर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग कि मुसलमानों को कैसे मारना है, मुसलमानों के खिलाफ कैसे लड़ना है। इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन वीडियो सामने आई है, नाज़रीन काम, पहले इस वीडियो के आप झलक देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी, आरएसएस और मोदी दहशतगर्द की हुकूमत किस कदर इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा चुकी है। इसके बाद मजीद तफसीलात आपको फराहम करते हैं। शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से। जी हाँ नाज़रीन काम, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की। इस वीडियो के अंदर है वहाँ भारत के हिंदू दहशतगर्दों से, हिंदूत्वा नज़रियात के हामिल लोगों से आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हल्फ ले रहे हैं और मुसलमानों के बाइकॉट का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में भारत के अंदर बसने वाले 22 से 25 करोड़ मुसलमानों को, ये शायद इससे भी ज़्यादा तादाद है, इन मुसलमानों को चाहिए कि वो जाग जाएं, अपने हक के लिए लड़ें, सिखों की तरह खड़े हो जाएं, हाथों में तलवार लेकर खड़े हो जाएं। जब तक वो खड़े नहीं होंगे, बेदार नहीं होंगे, खामोश रहेंगे, तो उन पर हमले होते रहेंगे, उनकी मस्जिदें शहीद की जाएंगी, उनकी ख़वातीन को इंटरनेट पर उनकी बोलियां लगाई जाएंगी, उनको बेचा जाएगा, फ़रोख्त किया जाएगा। लिहाजा अपनी हमीयत को, अपनी गैरत को जगाना होगा और भारतीय मुसलमानों को मोदी दहशतगर्द के जो उठाए हुए इक़दामात हैं इनके खिलाफ लड़ना होगा, हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ अज़म करना होगा, जिहाद करना होगा। नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी भारत ही से है। भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की सिक्योरिटी को लेकर बड़े हलचल मची हुई है, बड़ी खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि मोदी ने पंजाब का दौरा किया, भारत की रियासत पंजाब का, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के अंदर बड़ी चूक की गई है और उनकी सिक्योरिटी का मसला खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि मोदी को कत्ल करने की कोशिश की गई है। यह मामला पिछले 3 दिन से भारतीय मीडिया पर चल रहा है, लेकिन नाज़रीन काम, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि जिस जगह पर मोदी के खिलाफ एहतजाज हुआ वहाँ पर बीजेपी के झंडे थे और बीजेपी के लोगों ने मोदी के हक में नारे लगाए हैं। तो अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी के लोग क्या मोदी के लिए सिक्योरिटी खतरा थे, क्या सिक्योरिटी थ्रेट था? और इसी तरह से फिर मोदी दीगर शहरों के अंदर, दीगर मकामात पर तो आवाम के साथ घुल मिल रहा है और वहाँ पर वो रोड शो कर रहा है और वहाँ पर वो जो अपने जत्था है, लोगों का हुजूम है, उनके अंदर गाड़ी के साथ सफ़र कर रहा है। तो पंजाब के अंदर उसे क्या हो गया था? तो इस हवाले से नाज़रीन काम, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि अगर मोदी को भारत के अंदर खतरा है तो मोदी पाकिस्तान चला जाए, मोदी की जिंदगी भारत के अंदर महफूज नहीं है तो मोदी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब मोदी को ये ताने दिए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम, मोदी के इस ड्रामे के हवाले से कहा जा रहा है कि दरअसल ये सिखों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए और सिखों के खिलाफ बीजेपी, आरएसएस के हिंदुओं को भड़काने के लिए
ये सारा ड्रामा किया गया है। और इसी तरह से जो पंजाब भारत की रियासत है वहां पर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये ड्रामा खड़ा किया गया है कि पंजाब के अंदर मोदी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। और यहां तक खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की बीजेपी जमात की जहां जहां हुकूमतें हैं वहां के वज़राए आला अब मोदी की जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस अंदर से मोदी को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है और वो इस तरह के मंसूबे और ड्रामे बना रही है ताकि मोदी को ख़त्म करके वो 2024 का इलेक्शन जीत सकें, पाकिस्तान के साथ जंग कर सकें, चाइना से तवज्जो हटा सकें, कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवा सकें और भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकें। लिहाजा भारतीय मुसलमानों को, भारत के अंदर बसने वाले सिखों को और दलित हिंदुओं को मुत्तहिद होना चाहिए। कश्मीरी मुजाहिदीन को भी आज़ादी के लिए अफगान तालिबान की स्ट्रेटजीज को, हिकमत अमलियों को अपनाना चाहिए। इसी तरह से नाज़रीन, हम अब बात कर लेते हैं चाइना और भारत के दरमियान तनाज़े और झगड़े की। आप जानते हैं चीन और भारत के दरमियान सरहदों पर कशीदगी जारी है। चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। 60,000 से ज़ायद फौजी चाइना ने भारतीय इलाकों में दाखिल किए हुए हैं और भारतीय इलाकों पर कब्जा करके उनके नाम भी चाइना तब्दील कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 15 प्लेसेस की, 15 साइट्स की जो नाम थे वो तब्दील कर दिए गए हैं। भारतीय जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने चाइना के इस इक़दाम की मजम्मत की है और कहा है कि चाइना हमारे इलाकों पर कब्जा नहीं कर सकता है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि चाइना भारत के छक्के छुड़ाए हुए है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है, भारतीय फौजियों को शिकस्त भी दे रहा है और भारतीय इलाकों के नाम भी तब्दील कर रहा है और भारत महज बयानात जारी करके महज अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। हकीकत यह है कि मोदी चाइना के सामने सरेंडर हो चुका है। हकीकत यह है कि बीजेपी चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। हकीकत यह है कि चाइना भारत के 43,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका छीन चुका है और भारत उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। यह वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।